जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शंभूक वध की सच्चाई क्या है। इस सच को जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन बंधुओं को शंभूक वध की कहानी नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देता हूँ। एक बार अयोध्या में किसी ब्राह्मण का पुत्र अल्प आयु में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, और वो अपने पुत्र को लेकर राम जी के महल के सामने डाल देता है और राम जी से कहता है कि हे प्रभु, हे रामचंद्र जी, राम जी, आपके राज्य में कोई शूद्र घनघोर तपस्या कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र मर गया है, क्योंकि शूद्र को तपस्या करने की अनुमति नहीं है शास्त्रों के अनुसार, और वो तपस्या कर रहा है जिस कारण मेरा पुत्र मर गया है। राम जी खोज करवाते हैं, ढूंढवाते हैं कि भाई देखो कहीं कोई शूद्र तपस्या तो नहीं कर रहा है, और खुद भी खोज करने निकल पड़ते हैं। आगे जाकर वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। राम जी उसके पास जाते हैं, पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, किस कुल से हो, और तुम्हारी लालसा क्या है, क्या तुम स्वर्ग पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वो ऋषि कहता है कि मेरा नाम शंभूक है और मैं शूद्र कुल से हूँ और मैं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। श्री राम जी ना आओ देखते हैं ना ताओ, और शंभूक ऋषि की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसा उसमें कहानी में बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इसकी सच्चाई के लिए। अगर शूद्र ऋषि के तप करने से किसी ब्राह्मण का पुत्र मरता है तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण का पुत्र क्यों मरा? और भी तो ब्राह्मण रहे होंगे ना अयोध्या में, उनके राज्य में, उन ब्राह्मणों के पुत्र क्यों नहीं मरे, सिर्फ एक ही क्यों मरा? पहला पॉइंट ये तो ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर शूद्र के तप करने से ब्राह्मण के पुत्रों की हत्या होती है, वो मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी, वो उनको पहले डाकू रत्नाकर और एक भील युवक के नाम से जाना जाता है, यानी कि शूद्र उनको कहा जाता है कि वाल्मीकि बनने से पहले वो शूद्र थे। उनको स्वयं नारद जी ने आके बोला था कि भाई तुम तपस्या करो, उनको तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी, तो इतने वर्षों तक किसी ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु क्यों नहीं हुई? ये पॉइंट शूद्र शंभूक की हत्या का खंडन करता है। ये बात बताता है कि शंभूक वध की कहानी जो है रामायण के उत्तरकांड में अलग से जोड़ी गई है, पहले से नहीं थी। दूसरी पॉइंट, महर्षि वाल्मीकि जो तप करी वो इतने बड़े ऋषि बन गए, महर्षि के नाम से जाने लगे, उनके साथ में भगवान जोड़ा जाने लगा, उनको कहने लगे भगवान वाल्मीकि। जो पहले डाकू हुआ करता था, जो शख्स जिस शख्स को लोग शूद्र या भील युवक कहा करते थे, अब उनको मान सम्मान दिया जाने लगा तो भगवान वाल्मीकि कहा जाने लगा। तपस्या करने के कारण, नहीं तपस्या पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी तपस्या कर सकता है, ये बात महर्षि वाल्मीकि जी सिद्ध कर चुके हैं। तो शूद्र शंभूक ऋषि की कहानी कुछ अलग ही है, तो ये सिद्ध करती है कि शंभूक वध की कहानी अलग से जोड़ी गई है। हिंदुओं में रोष डालने के लिए, भेदभाव करने के लिए, हिंदुओं को दो खंड में विभाजित करने के लिए अलग से जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है महर्षि मातंग के नाम से। महर्षि मातंग को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन महर्षि मातंग पहले क्या थे? वो चांडाल योनि में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने घनघोर तपस्या की थी देवराज इंद्र की, और उनसे उन्होंने कई सारे वरदान प्राप्त किए। इतने वरदान प्राप्त किए कि उनकी पूजा होने लगी। छंदोदेव के नाम से उनकी पूजा होती है, महिला उनकी पूजा करती हैं। वो अमर हो चुके हैं, और तो महर्षि की उपाधि उन्होंने प्राप्त की, महर्षि हुए, ब्रह्मर्षि हो गए। तो एक चांडाल था जो ब्रह्मर्षि बन गए, एक दूसरा शूद्र था जो महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। तो ये चीज़ें दोनों शंभूक ऋषि के वध का खंडन करती हैं। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि उस समय में व्यक्ति अपने कर्म से महान होता था, ना कि जन्म से, जो कि अब भी है। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमते रहोगे, साहब मेरी ये कास्ट है, मेरी ये कास्ट है, तो आप ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा ही। आपको अपने कर्मों से सिद्ध करना पड़ेगा। अपने कर्म करिए, इस तरह से साबित करिए कि आप श्रेष्ठ हैं। और दूसरा, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न क्यों ना हुआ, अगर उसने कोई नीच कार्य किया है तो उसको नीच ही माना जाएगा। राम रहीम सिंह इंसा का उदाहरण हम सबके सामने है। वो खुद को साधु बताता था, पता नहीं क्या क्या खुद को बताता था, लेकिन उसने ऐसे घिनौने काम किए, बलात्कार जैसे काम किए। सब जानते हैं उसकी सच्चाई, सब उससे घृणा करते हैं, है ना। जेल की हवा खा रहा है वो। ऐसे कई सारे पंडित हुए जो खुद को ब्राह्मण बताते थे, बड़े बड़े पंडित बताते थे, लेकिन नीच कार्य उन्होंने किए और जेल की हवा खा रहे हैं।
तो उनको नीच ही कहेंगे, उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरी चीज, भगवान परशुराम जी को तो आप जानते ही हैं, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों से रुष्ट होकर क्षत्रियत्व को अपना लिया था। उन्होंने ब्राह्मणत्व को त्याग कर दिया था। उन्होंने 21 बार धरती क्षत्रिय विहीन कर दी थी, सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था 21 बार। तो ये सिद्ध करती है कि उन्होंने, वो क्षत्रिय वर्ण के हो गए थे, उन्होंने वर्ण अपना चेंज कर दिया था। चौथा नाम हमारे सामने आता है महर्षि विश्वामित्र का। विश्वामित्र पहले क्या थे, बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे। महर्षि विश्वामित्र बाद में महर्षि बने हैं। पहले वो एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, जिनका नाम विश्वव्रत था। उन्होंने माँ गायत्री की तपस्या की थी, देवराज इंद्र की भी तपस्या कर चुके थे, ब्रह्मदेव की तपस्या कर चुके थे। तपस्या करने के पश्चात माँ गायत्री ने उनको ऋषि बना दिया और ब्रह्मत्व प्रदान किया। तो ये चीज़ें सिद्ध करती है इंसान में कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ना कि जन्म से। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए, सोचिए समझिए और किसी की सुनी सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिए। और व्यक्ति कर्म से ही महान होता है, ना कि जन्म से। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। आप अगर धर्म ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बात सिद्ध होती है। रावण सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है। वो महर्षि विसर्वा का पुत्र था और महर्षि विसर्वा जो थे वो ब्रह्मदेव के पौत्र थे। तो एक ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर उसके कर्म राक्षसों वाले थे, तो उसको राक्षस कहा जाता है, ना कि ब्राह्मण। ठीक है। तो उसके साथ राक्षसों जैसा सलूक किया गया था। अगर वो ब्राह्मण जैसा सलूक के साथ किया तो उसकी पूजा हो रही होती भारत में, लेकिन नहीं, उसको राक्षस मान के उसका तिरस्कार किया जाता है। भारत में उसकी पूजा नहीं होती, वही पूजा होती है जहाँ जहाँ उसकी ससुराल थी या जहाँ उसमें जन्म लिया था, सिर्फ वहीं उसकी पूजा होती है। बाकी पूरे भारत में कहीं उसकी पूजा नहीं होती है। उसको राक्षस की दृष्टि से देखा जाता है, ना कि ब्राह्मण की दृष्टि से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।